वेलकम है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के फोर्थ लेक्चर में। तो आज हम लोग देखेंगे अपना फ्रक्टोज से। तो फ्रक्टोज में हम लोग जानते हैं सेम है यार ना, इस चीज़ को तुम ध्यान रखो, जैसे हम ग्लूकोज पढ़ के आए ना उसी तरीके से चलना है। ग्लूकोज सीख लिया, फ्रक्टोज सीख लो, आगे की चीज़ें आसान होने वाली हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना जितनी भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। तो फ्रक्टोज क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कीटोहेक्सोज, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है इसलिए कीटो वर्ड आया। 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स आया और शुगर की वजह से ओज आया, तो उसको बोलते थे ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज, तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। जैसे कि हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं जो कि एक डाइसैकेराइड्स होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी ध्यान रखना सुक्रोज, तो उसका हाइड्रोलिसिस करने पर, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर या केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करने पर एंजाइम या एसिड कैटालिसिस की प्रेजेंस में हमें क्या होता था कि हमें मिलता था ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज। तो यही है, इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या? सुक्रोज। तीसरी चीज क्या है? इसको हम लोग फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रूट्स में फ्रूट्स के द्वारा ऑब्टेन्ड होता है तो फ्रूट शुगर बोलते हैं। जैसे उसको हम लोग बोला करते थे क्या? राइप शुगर। ध्यान करो, क्योंकि सॉरी ग्रेप्स शुगर, क्योंकि वो राइप ग्रेप में अधिक क्वांटिटी में पाया जाता था। ठीक है, तो एक चीज एक एक करके पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा? पहला, इट इज कीटोहेक्सोज, जो कि मैंने बताया। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हम लोग जानते हैं। इट इज नॉन एज फ्रूट शुगर। ठीक है, जैसे अभी आपने इसको देखा कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आपने पढ़ रखा था सुक्रोज, आप जानते हो, यस। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस, केन शुगर भी बोल सकते हैं आप इसको, हाइड्रोलिसिस कराते थे एसिडिक मीडियम में। एंजाइम भी ले सकते हैं, जो यहाँ एंजाइम यूज होता था वो हमें पता है इन्वर्टेज एंजाइम होता था, और यहाँ पे हमें क्या मिलता था? ग्लूकोज और क्या है? फ्रक्टोज। ये दो चीजें मिलती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, वो समझ लें कि अभी आपको मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किसके दौरान मिला? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, या डाइसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है? डाइसैकेराइड्स है। ठीक है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे आपने इसको देखा। दूसरी बात ये है, ये फॉर्मूला होता है C12H22O11 और ये होता है C6H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं, C6H12O6। बट यहाँ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, और यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे। ये चीजें अपने को पता है। ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके ना नोट करते रहिए, इसके लिए मुझे कहना ना पड़े। ठीक, आगे है ओपन चेन स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये कैसा होता है दिखने में? देख लो, CH2OH फ्रक्टोज का बना रहे हैं, ग्लूकोज का बनाना जानते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आएगा, या मैं इसको ऐसे करके दिखा दूं, C डबल बॉन्ड O, फिर है अपने पास इस तरीके से देख लेंगे, यहाँ पे OH H, ये H OH, ये वाला भी H OH, और यहाँ पे चलता है CH2OH। आप ध्यान दें, ग्लूकोज में क्या होता था? फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता था CHO, और सेकंड कार्बन पे HOH चलता था। फिर ये नीचे वाला पार्ट पूरा सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन वाला, बस वहाँ पे एल्डिहाइडिक फर्स्ट पे था, सेकंड पे CHOH हुआ करता था। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान है अपने को, क्या कि यहाँ पे हमारे पास कितने? यहाँ पे हमारे पास 3 कायरल कार्बन है। कितने हैं? 3 कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 कायरल कार्बन है, 1 2 3। किसमें? ओपन चेन स्ट्रक्चर में, या इसी को हम बोल सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या ओपन चेन स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज के 3 कायरल, जबकि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन आते थे। ठीक है ना, तो इसको देख लें एक बार आप, फिर मैं आगे। इसका नाम भी आप ध्यान रखें, जैसे ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते थे? अल्फा डी, या सॉरी D+। तो यहाँ से D को देख सकते हैं आप, अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सबसे
ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो जो लोअर साइड का ये कायरल कार्बन होता है उसमें OH राइट साइड है, ठीक है, इस वजह से ये कैसा है, डी कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, तो इसका नाम डी। ठीक, दूसरी बात, ये तो हाइफन है, छोटा सा डैश, इसके बाद ब्रैकेट में ये लीवर रोटेशन रखता है, इस वजह से माइनस साइन आया है। अब ये माइनस साइन और इसमें थोड़ा साइज का अंतर बना सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ये माइनस, ठीक है, और इसका नाम फ्रक्टोज। तो आप यहां ध्यान दें, डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आया है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन, माइनस साइन लीवर रोटेशन के लिए आया है। लीवो में LEA मत करना, LAEVO, लीवो रोटेटरी इन लीवर रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका लीवर रोटेशन होता है, इस वजह से माइनस साइन आता है, ठीक है। तो डी फॉर कॉन्फ़िगरेशन, माइनस फॉर साइन फॉर लीवर रोटेशन। और उसमें आपके पास क्या होता था, डी के साथ प्लस आता था, और वो ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। इसमें सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें मैं पीछे ही बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में बताया था, आपको ध्यान होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसमें मैंने कहा ना ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, फ्रक्टोज में 3, जबकि ग्लूकोज में कितने, 4। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्यूरनोज स्ट्रक्चर बनाना है फ्रक्टोज का, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो फ्यूरनोज स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सबसे पहले ना इसके 2 फॉर्म होंगी, अल्फा बीटा फॉर्म। वहां पे ग्लूकोज में हम लोग बनाए थे पायरनोज स्ट्रक्चर, पायरनोज क्यों, क्योंकि पायरन जैसा होता था 6 मेंबर्ड रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फ्यूरनोज जैसा होता है, ये भी रिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक। तो उसमें 2 फॉर्म बनेंगे आपके, अल्फा एंड बीटा। तो उससे पहले हम ना साइकिल स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। इसकी 2 फॉर्म, अल्फा और बीटा, 2 आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा है, पहले ओपन को बनाते हैं, CH2OH, यहाँ पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो चल रहा है उसी तरीके से चलाएंगे, OH H, यहाँ पे H OH, यहाँ पे भी H। इस O को 5th कार्बन वाले को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग रिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं। पीछे भी हम लोगों ने बनाया था CH2OH। अब यहाँ पे अपने पास 2 फॉर्म होंगी, अल्फा और बीटा फॉर्म। देखें अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म हम लोग कैसे देखेंगे वो समझ लें। अल्फा फॉर्म में हमेशा क्या होता था, यहाँ OH राइट में, बाद बाकी ग्रुप लेफ्ट में, और बीटा फॉर्म में OH लेफ्ट में, ठीक है। तो आपको उससे ध्यान होगा, अल्फा बीटा फॉर्म मैंने वहाँ बताया हुआ है, ग्लूकोज में सेम चल रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये कार्बोनिल बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ऑक्सीजन कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। अब खुद बताओ ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को लेगा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएगा, यहाँ माइनस। अब ये माइनस वाला पार्ट जो है, ये माइनस वाला पार्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, इस तरीके से इस कार्बन के पास। तो माइनस प्लस से जुड़ा और प्लस माइनस से जुड़ा, आप जानते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा। अब आप देखना यहाँ पे बहुत आराम से, किसको लेके चलोगे, इस कार्बन को, C डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड कहाँ रहा, अब तो सिंगल बॉन्ड हो चुका है, तो C सिंगल बॉन्ड O। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार जो HOH, ऐसा भी हो सकता है कि OH राइट साइड लगे, एक में लेफ्ट साइड। पहले मैं राइट वाला कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं क्या, अल्फा फॉर्म। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H को लेगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो उसको बात कर दे रहे हैं। इस कार्बन से ये CH2OH जुड़ा है, इसको लेफ्ट पे ले आ रहे हैं, CH2OH। अब यहाँ ध्यान दें, पहले इसी नीचे वाला सेम कर लो, जितने भी कायरल कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से कर ले रहा हूँ, 1 2 3, और ये वैसे ही यहाँ पे देखेंगे। तो ये मेरे पास है OH H H OH। यहाँ ध्यान दें, ये मेरे पास रिंग बना रहा है इस ऑक्सीजन के साथ 5th कार्बन। 5th कार्बन का हमने OH लिया है
और यहाँ पे हमने कार्बोनिल का क्या CO बॉन्ड लिया है, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरा 5 है, ये 6 है। तो फिफ्थ कार्बन का हमने क्या लिया है OH, और सेकंड कार्बन पे जो है वो कीटोनिक ग्रुप हमने लिया हुआ है रिंग में पार्टिसिपेट कराने के लिए, ठीक है, इन्वॉल्व किया है इनको। तो देखो ये तो मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन दिख रहा है आपको, ये CH2OH वाला वो ये आ गया। सेकंड कार्बन का जो C डबल बॉन्ड O था उसको बॉन्ड में पार्टिसिपेट कराया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जब टूटा तो इसके साथ OH आ गया, और इसी कार्बन से ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था, फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इसी कार्बन के साथ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, इस कार्बन के पास, सेकेंड कार्बन के पास। तो देखो ये ऑक्सीजन कार्बन के पास जा रहा है, ठीक है। चलिए पूरा ये हो गया। अब इसमें जो OH है वो कहाँ आ रहा है अपने पास, OH जो है वो अपने पास कहाँ आ रहा है, आप देखें खुद से, यहाँ पे OH हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये राइट में आ रहा है। तो मैंने इसको अगर राइट पे रखा है, ये OH आप देखेंगे ये कहाँ है, मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये राइट में है। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है, तो ये बन गया अल्फा। अब इसके नाम में आ जाएं अल्फा। डी फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे OH आप देख रहे हैं ये भी राइट पे है, कौन सा वाला, यहाँ से डी नहीं देखेंगे, सॉरी यहाँ से डी नहीं देखेंगे, डी कहाँ से देखेंगे, फिफ्थ कार्बन लोएस्ट वाला तो ये था ना जो पार्टिसिपेट कर चुका है, तो ये OH राइट में था इसलिए डी फॉर्म है, ठीक। उसके अलावा ये नेचर वाइज कैसा होता है, लीव रोटेशन में तो माइनस साइन आया। उसके बाद ये एक्चुअल में है क्या, फ्रक्टोज, ये है अल्फा डी, सॉरी अल्फा नहीं आएगा यहाँ पे, ये पीछे बनाया था, ये क्या है डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है ना ये। और ये मेरे पास अल्फा फॉर्म हो गई, इसकी दो फॉर्म होंगी ना, ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म, ठीक, राइट पे है तो अल्फा फॉर्म। तो यहां से अल्फा डी हो गया, नेगेटिव लीव रोटेशन के लिए हो गया, डी कॉन्फिगरेशन के हो गया, अल्फा फॉर्म हो गई। और इसका नाम जो होगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, इसके पास क्या बन जाएगा, फ्रक्टोफ्यूरनोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रक्टोफ्यूरनोज। सर ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ग्लूकोज में बोलते थे ग्लूकोपाइरनोज, पायरन की तरीके से होता था। अब यहां पे आप देख रहे हो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी यहाँ पे जो कि पायरन की तरीके से होगी, अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो इस वजह से इसको बोला गया, सॉरी पायरन की तरीके से नहीं, फ्यूरन की तरीके से होगी, इसलिए इसको क्या बोला गया, फ्यूरनोज। फ्रक्टोज है और फ्यूरनोज रिंग की तरीके से दिखेगा, एनालॉगस होगा उसका, तो उस तरीके की सिमिलरिटी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरनोज। अब सेम क्या है, एक बार मैंने OH को राइट रखा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है जो OH लग रहा है, हम एक बार फर्स्ट कार्बन का जो CH2OH है उसको अब मैं लेफ्ट कर रहा हूं और OH को मैं राइट ले जा रहा हूं। तो यहां पे कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। यहां पे देखें हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखें C, यस। अब मैंने क्या किया, ये दोनों चेंज कर दिए, बाद बाकी पहले सेम कर लो, यहां से सेकंड हो गया, ये थर्ड कार्बन आ गया, यहाँ पे OH है, H, फोर्थ पे देखेंगे यहाँ H है, यहाँ OH, फिफ्थ पे हमें यहाँ पे H रखना है, बाद बाकी ये हमारे पास CH2OH है। अब आप देखेंगे इस कार्बन पे ये मेरे पास सेकंड कार्बन से रिंग बनी हुई है फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, यस। अब मैंने केवल क्या किया, इस सेकंड कार्बन पर लगा हुआ CH2OH को हमने राइट कर दिया, CH2OH, और OH को हम लेफ्ट लेके आए क्योंकि हमें बीटा फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे जो है वो OH कहाँ पे है, लेफ्ट पे है। तो यहाँ पे जो OH है वो हमारे पास कहाँ है, ये OH है लेफ्ट पे, तो ये OH आ गया हमारे पास लेफ्ट पे, ठीक है। और इस लेफ्ट पे आने की वजह से, इस लेफ्ट पे आने की वजह से ये इसकी क्या हो जाएगी, बीटा फॉर्म, दो फॉर्म बन गई। अब इसका नाम क्या हो जाएगा उसी पैटर्न में, बीटा, यस। इसमें देखेंगे बीटा के बाद हमें क्या करना है, डी माइनस, ये बीच में हाइफन लगे हुए हैं, जितने भी ब्रैकेट वाला नेगेटिव साइन है, बाद बाकी सभी डैश हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वो रोटेशन को बताता ब्रैकेट में। तो ये है अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रक्टोफ्यूरनोज। ये यहाँ पे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरनोज है, ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरनोज है। अब यहाँ ध्यान रखना कि इन्हीं का अभी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग फ्यूरनोज स्ट्रक्चर में आएगा, फ्यूरनोज की तरीके से दिखेगा वो। तो जितनी भी चीजें जो लेफ्ट में दिख रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अब यहाँ पे एक चीज और हो गई है, पता क्या हो चुका है, आप ध्यान दें यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊं एक चीज कि अब यहाँ कायरल कार्बन की संख्या बढ़ गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कितने कायरल कार्बन थे, तो एक ये था, एक ये था, एक ये था।
और यहाँ पे अब बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 हो चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 हो चुके हैं। तो ये कायरल कार्बन अपने पास साइक्लिक रिंग के अंदर 4 हो जाते। ग्लूकोज में फिशर प्रोजेक्शन में 4 होते थे और साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते थे तो 5 हो जाते थे। यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन या ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 3 होते हैं और साइक्लिक के अंदर जो होते हैं वो 4 हो जाते हैं, एक मोर देन होता है। तो इसी चीज का हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे। हॉवर्थ प्रोजेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट वाली चीजों को अपर रखना है और राइट वाली चीजों को बिलो रखना है। तो ये वाली चीजें अपर जाएंगी, इसमें ये चीजें अपर जाएंगी और राइट वाली चीजें बिलो जाएंगी। बट लास्ट वाले में क्या ध्यान रखना था, जो मोलर मास की वजह से ये ऊपर रखते थे और H नीचे चला जाता था। सेम पैटर्न चलेगा ग्लूकोज की तरीके से। तो एक बार इसको देख लें पॉज करके। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, यहां पे लिखा हुआ है कि it is also exist in two cyclic form which are obtained by the addition of OH at C5। अभी बताया मैंने 5th कार्बन का ही था OH and CO इसकी दो बैलेंसी ऐसे करके दिखा देना and CO ग्रुप, मतलब C5 का OH और सेकंड कार्बन पर जो था CO ग्रुप। रिंग कहां बन रही, सेकंड का जो CO ग्रुप है, ठीक है, दो बैलेंसी ये दिखाई दे रही हैं। तो CO ग्रुप सेकंड कार्बन का और 5th कार्बन का OH के बीच में हम क्या बना रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं कंबाइन करके। तो वही इन्वॉल्व हो रही, वही लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट टू इन टू साइक्लिक फॉर्म, ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ OH एट C5 एंड विद द C डबल बॉन्ड O ग्रुप। द रिंग दस फॉर्म्ड इज 5 मेंबर्ड। कितने मेंबर्ड होंगी, 5, जिसमें से 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। जबकि ग्लूकोज में क्या होता था, ग्लूकोज में 5 कार्बन होते थे और 1 ऑक्सीजन होता था, वहां 6 मेंबर बनती थी, जो कि होती थी किस तरीके से, बोलो, पायरन की तरीके से। यहां होती है फ्यूरेन की तरीके से। तो रिंग नेम्ड एज फ्यूरनोज, यहां फ्यूरनोज की तरीके से दिखाएंगे, जो कि एनालॉगस सिमिलरिटी किससे रखता है, फ्यूरेन से, विच इज 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम। अभी मैंने बताया कैसा दिखने में होता है, देख लो, ये दिखने में होता है हमारे पास इस तरीके से। इस तरीके से। अब आप यहाँ पे खुद ही देख लें, अब आप यहाँ पे खुद से देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखाई दे रही है कि कितने कार्बन है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अपने पास आपको ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। कितने हो गई, 5 मेंबर्ड, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसके हॉवर्थ प्रोजेक्शन को बनाएंगे, या मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। तो ये मेरे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसका नाम क्या होता है, फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्यूरेन, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अब इसी के हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसी रिंग को हम लोग लेके चलेंगे, इससे सिमिलरिटी रखता है ये। तो कैसे बनाएंगे वो समझ लें, इसको पॉज करके नोट कर लें। हॉवर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैंने कहा 5 मेंबर्ड रिंग, देखिए कैसे बनाएंगे, ये है, ध्यान दें, एक और बनाएं अपने पास, तो काफ़ी अच्छी रिंग बन रही भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा सा रुक जाएं तो हम थोड़ा सा, आप गायब हो जाएं। ऐसा तो नहीं रफ हो जाए, ये तो रफ हो सकता है। चलो, तो यहाँ पे हमने ये 2 रिंग बनाई, ठीक है ना, और ये हमारे पास
दूसरी रिंग है। भाई सिमिलरिटी दिखा दो थोड़ी सी। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है 2 साइक्लिक रिंग, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग यहां पे बॉन्ड बना लेंगे। अब आप देखें, ये मैं क्या कौन सी फॉर्म बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा, पहले से मैं लिख दे रहा हूं, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरनोज। संभल के चलना, यहाँ पे गलती होने के चांस होते हैं। और ये मैं बनाऊंगा बीटा डी, हॉवर्थ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरनोज, ठीक है। अब देखेंगे दोनों बहुत आसान हो चुके हैं। अब अल्फ़ा पे पहुँचे, देखें अल्फ़ा वाले में अगर आप देखेंगे अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा डी वाला है, दिखाई दे रहा है आपको अल्फ़ा डी। फिर इसमें देखें लेफ़्ट पे जो है वो अपर साइड रहेगा, जो लेफ़्ट वाली चीज़ें हैं मैंने आपको बताया था, ये जो लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है जितना भी पोर्शन ये लेफ़्ट वाला है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी क्या है, ये सब कहाँ है, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड वाले हॉवर्थ स्ट्रक्चर में कहाँ रहेंगे, अपर साइड, ठीक है ना, अपर। और राइट साइड वाले कहाँ रहेंगे, बिलो, ठीक है ना। तो मैं इनको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे अल्फा फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट में है CH2OH और राइट में है OH। तो ये लेफ्ट वाला कहाँ रखोगे, अपर में, और राइट वाला रखोगे बिलो में, ठीक है। ये वाली चीज जो है राइट में वो कहाँ रखोगे, बिलो, इन हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इन हॉवर्थ स्ट्रक्चर में, ठीक। तो यहाँ पे हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जो बनाएंगे उसमें कैसे रखना है, CH2OH अपर रखना है और OH को बिलो रखना है, ठीक है भाई। CH2OH को अपर रखना है यहाँ पे और OH को बिलो रखना है। उसके बाद तो वही चीज़ है, आपको पता है OH H। अब मैं दिखाता चल रहा हूँ अपर में कैसे रखना है। यहाँ पे कौन है, OH है, फिर H है, फिर H है, ठीक है। अपने पास OH H को ले लो, क्योंकि इन दोनों में क्या हुआ करता था, मोलर मास की वजह से ये अपर साइड और H को बिलो साइड रखेंगे। तो OH और H, यहाँ OH और यहाँ H, H यहाँ आ गया तो यहाँ OH आ जाएगा। और CH2OH मोलिकुलर मास की वजह से इसमें इस तरीके से देखते थे और ये H हो जाएगा, ठीक है। CH2OH और यहाँ H। ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल चेंज नहीं करना है, CH2OH ऐसे ही रखना है, H ऐसे ही रखना है, ये HOH ऐसे ही रखना है, ये OH H ऐसे ही रखना है। बस अंतर कहाँ आएगा, आप देखेंगे बीटा वाले में क्या होगा कि ये OH जो कि राइट हुआ करता था वो बिलो आ गया, और बीटा वाले में OH को हम लेफ्ट रखा करते थे, इसलिए ये अपर चला जाएगा। यहाँ पे CH2OH आप देखेंगे तो मैं इनको ना बता दे रहा हूँ, केवल आप देखेंगे ये फर्स्ट कार्बन है, यस, ये कौन है, सेकंड कार्बन है, ये कौन है, थर्ड कार्बन है, ये कौन है, फोर्थ कार्बन है, और ये कौन है, फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन। इसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये सिक्स्थ कार्बन है। तो आप खुद से देखें यहाँ पे फर्स्ट कार्बन का CH2OH कहाँ है, बिलो, बीटा में, और ये कहाँ है, अपर। यही अंतर है, क्योंकि जो चीज़ लेफ्ट में है अल्फा में वो अपर आई है और बीटा में वही चीज़ बिलो। बाद बाकी चीज़ें सेम है, किसी कारण पे कोई भी चीज़ नहीं देखनी है आपको, इतने से ही आपको ध्यान आ जाएगा अल्फा बीटा। और वो चीज़ कोई ऐसा रट के नहीं चलना, ये सब चीज़ें समझ लो, आगे मैं डायरेक्ट बनाया करूँगा तो आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे देखो अल्फा में CH2OH लेफ्ट है, इसका मतलब ये अल्फा में ऊपर रहेगा, ये OH वाला नीचे रहेगा। ये चीज़ पैटर्न, ये नीचे वाला जो है जो थर्ड कार्बन से, ये तो सब में सेम है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सब में सेम है। तो आप इतने से ध्यान रखेंगे, CH2OH जो है वो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो अपर रखना, राइट वाले को ब्लू रखना अल्फा में। और उसमें क्या हो जाएगा, OH लेफ्ट आ जाएगा तो ये अपर पहुंच जाएगा, और राइट में CH2OH वो ब्लू पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ ही मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है जो आपके सामने है, ठीक है। अल्फा में CH2OH ऊपर, OH नीचे, इसमें OH ऊपर, इसी कारण पे चेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। चलिए, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले भी और अभी भी सुन लो। टोटल नंबर जो कायरल कार्बन होते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या ओपन चेन स्ट्रक्चर वो कितने होते थे, 3। और टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने हो, 4। आपको खुद दिख रहा है।
आपके पास ये चारों कायरल कार्बन है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाते हैं 4 कायरल कार्बन, जबकि ओपन में कितने होते हैं 3। आपको मैं पीछे भी दिखा चुका हूँ, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, वही चीज़ मैंने इसमें लिख के दे दी है, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी देखें पॉज करके और नोट करें जल्दी से। चलिए इतना देख लिया तो आप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्रक्टोज खत्म कर चुके हैं, मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज हो चुके हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो अब हम लोग डाइसैकेराइड्स में देखते हैं, ठीक है। इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं जो अपने में आते हैं, तो बहुत आराम से देखें। देखो इनके स्ट्रक्चर्स को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या है, आप ना एक एक चीज़ समझ के चलें। जितना आप ना ग्लूकोज फ्रक्टोज को अच्छे समझ लेंगे और तो सब आसान है आगे, कि किसी का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो अभी हमने जो अल्फ़ा बीटा फॉर्म देखी है ग्लूकोज की फ्रक्टोज की, ठीक है ना, जो ग्लूकोज की पायरन जैसी होती है, उसकी फ्यूरन जैसी होती है, इसलिए उसको ग्लूकोपायरनोज बोलते हैं, उसको फ्रक्टोफ्यूरनोज बोलते हैं। वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है इसलिए प्लस साइन चलता है, उसमें लीवरोटेटरी होता है माइनस साइन चलता है। अल्फा बीटा फॉर्म में हमने देख लिया कि OH अगर लेफ्ट आता है तो अल्फा है, राइट आता है तो अपने पास OH राइट आता है तो अल्फा है, और लेफ्ट आता है तो बीटा है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनने पर आपके कायरल कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। फ्रक्टोज में 3 का 4 हो जाता है, उसमें 4 का 5 हो जाता है। तो कंपैरिजन करके हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब डाइसैकेराइड्स को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट जो पीछे भी बता चुका हूं कि डाइसैकेराइड्स कैसे होते हैं, जिनको हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा है डाइसैकेराइड्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, इनकी प्रेजेंस में ही होता है, गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स में बी आइदर सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, मतलब अगर किसी डाइसैकेराइड्स का आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम, तो आपको मिलने वाले जो 2 मोनोमर्स होते हैं वो दोनों मोनोसैकेराइड्स, मोनोमर्स का मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक वर्ड दिखाई दे रहा है अपने पास, तो इसको समझ लेते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बहुत आराम समझें। द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट आर जॉइंड टुगेदर थ्रू एन ऑक्साइड लिंकेज which is formed by the loss of a water molecule. Such type of linkage is called glycosidic linkage. देखो बहुत आराम से समझना है। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को आपस में ज्वाइन कराओगे थ्रू द ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन बीच में होगा, ठीक है, थ्रू द ऑक्साइड लिंकेज, जिसमें जो कि क्या होता है फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल के लॉस द्वारा। जब किसी भी आप डाइसैकेराइड्स में से पानी को बाहर करेंगे तो फिर वो मोनोसैकेराइड्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझ लें आप बहुत आराम से कि सर इसका मतलब पता है, कुछ बच्चे गलत ले जाते हैं। जैसे मैंने कहा ईथर आप लोग जानते थे, आपने कहा हाँ CH3OCH3 अगर मैं बनाऊं तो इसमें भी तो 2 जो ग्रुप हैं, तो क्या ये ऑक्साइड से लिंक्ड हैं? बिल्कुल है। पर ये क्या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? तो ये बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों मोनोसैकेराइड्स नहीं हैं। अगर मैं बात करूं इसी जगह पे, अगर मैंने यहां पे कोई मोनोसैकेराइड्स लिया, कोई भी मोनोसैकेराइड लिया और उस मोनोसैकेराइड यूनिट का लिंकेज करा दिया ऑक्सीजन से, इधर भी एक मोनोसैकेराइड्स लिंकेज लिया, ध्यान देना मैं लिख के बता रहा हूं जिससे चीज क्लियर हो पाए। मोनोसैकेराइड लिंकेज यूनिट ली, इधर भी जो यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है और इधर भी जो यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है, ये वाली यूनिट भी मोनोसैकेराइड और ऑक्साइड से इधर भी लगी हुई जो मॉलिक्यूल है यूनिट है वो मोनोसैकेराइड। तो 2 मोनोसैकेराइड का अगर लिंक करा रहे हैं थ्रू द ऑक्साइड, दोनों साइड क्या है मोनोसैकेराइड यूनिट है, फिर वहां पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है लिंक करता हुआ ऑक्साइड के साथ, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये वाला जो है लिंक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आई होप आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, फिर समझ लें। इसमें जो ना CH3 ये क्या कौन सा मोनोसैकेराइड है, उसमें साफ लिखा है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में ज्वाइन हो रही होंगी थ्रू द ऑक्साइड लिंकेज। तो 2 मोनोसैकेराइड्स अगर ऑक्सीजन के साथ लिंकेज में हैं तो है ग्लाइकोसाइडिक, बट ये क्या मोनोसैकेराइड्स हैं? नहीं। और इनके बनने में क्या होता है, इनको बनाया कैसे जाता है, इनको लिंक कैसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डाइसैकेराइड से वाटर को बाहर करते हैं। जैसे कि हम इसको आगे समझेंगे, बट इसमें समझ लें 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में अगर ऑक्साइड लिंकेज है तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। बट ये देख लेना ये मोनोसैकेराइड नहीं होते ना, ईथर वाले को, ये एक ईथर है,
ये फॉर्म क्या है, ईथर, ना कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सुक्रोज है, यहाँ से और क्लियर होगा आपको चीजें। देखो सुक्रोज में एक्चुअल में क्या होता है कि हमें पता है सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, वैसे मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। और इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या कोई भी एंजाइम ले सकते हैं, जिस एंजाइम का नाम फर्मेंटेशन के दौरान हम लिया करते हैं, बायोलॉजी में आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। तो एंजाइम भी ले सकते हैं, डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला करता था, C6H12O6, ध्यान करो, पहले ही दिन मैंने बता दिया था इसको, C6H12O6, और यहाँ पे दूसरा मिलेगा C6H12O6। तो ये देखेंगे आप, हमारे पास ये क्या है, केन शुगर या सुक्रोज, सुक्रोज बोल दो या केन शुगर बोल दो। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान करो। और मैंने यही बताया था ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, वो लीवो रोटेटरी होता है, ये डेक्स्ट्रो होता है, और डेक्स्ट्रो से ओवरऑल हमें लीवो मिलता है। क्यों मिलता है, इसका रोटेशन जो होता है प्लस का 52.5 के समथिंग था, उसका प्लस का 92.4 के समथिंग था, तो माइनस का रोटेशन ज़्यादा था, इसलिए लीव रोटेशन की वजह से डेक्स्ट्रो से सीधा लीवो जा रहे थे, तो इसको इन्वर्जन शुगर भी बोलते थे हम लोग, या इन्वर्ट शुगर भी बोलते थे। आप यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, कैसे, इसको रिवर्स करके देखते हैं। मैं ना क्या कर रहा हूँ, ये दोनों, ये क्या है बेटा मेरे पास, ये मेरे पास एक डाइसैकेराइड है, क्या है, डाइसैकेराइड। बहुत आराम से ध्यान दें, कोई लर्न करने वाला रटने वाला चैप्टर नहीं है, आप समझ के चलेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये डाइसैकेराइड्स है, और ये दोनों मेरे पास क्या है, मोनोसैकेराइड्स, क्या है, मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ मोनोसैकेराइड्स कितने हैं अपने पास, 1 और 2। यहाँ पे एक डाइसैकेराइड से 2 यूनिट मिल रही है हमें, यहाँ पे कितनी यूनिट मिल रही, 2 यूनिट। और ये दोनों यूनिट कैसी हैं, ये दोनों यूनिट कैसी हैं, डिफरेंट हैं। एक ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यूनिट दोनों की डिफरेंट है, तो दोनों यूनिट डिफरेंट हैं। अब ये सेम भी हो सकती थी, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि जो भी हमारे पास जो होगा हाइड्रोलिसिस के दौरान मिलने वाले जो मोनोसैकेराइड्स होंगे, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है, किसी जगह ऐसा भी हो सकता है दोनों ग्लूकोज मिल जाए, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी आप देखेंगे ये चीज, तो यहां पे हुआ क्या, अगर मैं इसका रिवर्स बात करूं और करके, ठीक है, यहां पे देखें, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, कैसे, कि मैं बात करूं कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें से अगर मैं उल्टा बोलूं कि मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूं H2O को बाहर, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं सुक्रोज मिल जाएगा। अरे बोलो भाई इनमें इसका हाइड्रोलिसिस करता था, अब मैं क्या कह रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं कि भैया इसमें से हाइड्रोलिसिस के दौरान, इसके अंदर ये हाइड्रोलिसिस करने के दौरान ही हमें क्या मिल रहा है, ये हाइड्रोलिसिस करने के दौरान ये मिल रहा है। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों में से हम पानी को बाहर कर दें, तो आपने यही तो बोला, तो हमें जो मिलेगा सुक्रोज, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस सुक्रोज में क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों, क्योंकि दोनों मोनोसैकेराइड से हम वाटर को बाहर कर रहे हैं। आप देखें ना, ये भी क्या C6H12O6, ये क्या C6H12O6। तो ओवरऑल आप देखेंगे टोटल, तो टोटल में ये क्या दिखाई देगा, C12H24 और O12, ये दिखाई देगा इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये अपने पास दिखाई देगा हमारे पास। तो आप मुझे बताओ अपने को, जबकि सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ये कब हुआ होगा, आप खुद से बताओ ये कब हुआ होगा, जब इसमें से हमने क्या बाहर कर दिया होगा, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यही चीज C12 की C12 मिलेगी, यस। H24 से अगर 2 हाइड्रोजन हम बाहर कर रहे हैं तो ये H22 हो जाएगा, यस। और 1 ऑक्सीजन बाहर कर रहे हैं तो यहां से O11 हो जाएगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल इनके जब कंपोज किया तो मेरे को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, इसमें से वाटर बाहर किया, तो दोनों मोनोसैकेराइड से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर करते हैं तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है उसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। कैसे होता वो भी अभी दिख देगा, इसके स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, आवर्त प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब आपको आगे समझ में आता है। देखो यहां पे, अब मैंने यहां पे हॉवर्थ स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, जिसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक। मैंने यहां लिखा है दीज 2 मोनोसैकेराइड्स, कौन से दीज 2। अब यहां पे जो अपने पास मिलता है ना, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे वो एक चीज और आप ध्यान रखना कि ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल में यहां पे ये मिलता है हमें
वो मैं बता दे रहा हूँ। ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है और ये बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ये क्या होता है? ये होता है बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है ना। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये दोनों हमारे पास होते हैं, अल्फा डी और बीटा डी। ये होता है अल्फा डी और ये होता है बीटा डी, ठीक है। अब यहां पे देखें आप, इनके कॉम्बिनेशन से होता है। तो यहां साफ साफ लिखा है these two लिखा है ना, these two monosaccharides are linked together through a glycosidic linkage between C1 of अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का C1 होगा, और C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ये मैंने बताया ना, यहाँ पे जो अपने पास डिकम्पोजिशन जब आप करते हैं हाइड्रोलिसिस के दौरान जो प्राप्त होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। इसका मतलब मैं बोलूं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर से अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो तो मुझे सुक्रोज मिल जाएगा, और जो मिलेगा उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। वो किस कार्बन पे है? तो इन्होंने बताया C1 और C4। C1 किसका है? C1 है ग्लूकोज का, और C2 किसका है? 4 नहीं, C2 किसका है? बीटा डी फ्रक्टोज का। तो देखें यहाँ पे, समझते हैं इसको, बहुत आराम समझे बारीकी से। तो अभी मैंने ये ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर बना दिखाई दे रहा, क्योंकि ये चीज हम लोग सीख चुके हैं तो यहां आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये पहला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मेरे पास किसका है? ये वाला स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज। यस सर, पीछे आपने सीखा है, यस सर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अरे भाई ये देख लो, ये फ्यूरनोज है, ये पायरेनोज है। तो आपने ये सब चीजें बना रखी हैं। अब आप कहेंगे कहां पे? अभी अभी मैंने बताया था, आपको दिखाई दे रहा हो, पहले इसको देख लो। OH ये बीटा डी में आया था। अभी आप देख लोगे OH ये बीटा डी में आया था। तो ये स्ट्रक्चर अभी तो सीख चुके हैं आपके पास, आप बनाना सीखे थे, अब मैंने बनाना सिखा दिया, उसके बाद अब मैं वहां यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो चीजें आप सीख चुके हैं कि ये मैंने कहां से लिखा है। तो आप यहां देखो, क्योंकि अल्फा वाले में CH2OH होता था, यहां OH होता था, तो मैं बीटा डी फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं, क्योंकि किससे कंपोज हो रहा। तो ध्यान रखना, अल्फा डी और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, तो बीटा डी फ्रक्टोज ले लिया, ठीक है सर। अब अल्फा डी ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां पे मैं अल्फा डी ग्लूकोज को भी दिखाता हूं, ठीक है ना। आप देखेंगे एक एक चीज समझ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप देखें, ये रहा मेरे भाई अल्फा डी ग्लूकोज में HOH होता था, ध्यान दो, और बीटा में OH होता। तो मुझे अल्फा का डी चाहिए, ग्लूकोज का अल्फा डी चाहिए, ग्लूकोज का अल्फा डी मतलब HOH वाला चाहिए, और फ्रक्टोज का बीटा डी चाहिए, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। अभी दिखाया मैंने दोनों स्ट्रक्चर, दोनों देख लिए हैं, आपके पास कॉपी में बने होंगे, आप वहां से भी देख लें। तो मैंने ये कैसे बनते हैं वो तो मैं बता चुका हूं, और ये भी देख लिया है कि शुगर के, आपने शुगर से वाटर को निकालने पर जो क्या मिलता है, शुगर मतलब सुक्रोज कहां से मिला? सुक्रोज मिला हमें, पहले तो हम ग्लूकोज कौन सा लिया? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का कंपोज किया और उसमें से वाटर निकाला तो सुक्रोज मिला। अब इन दोनों मोनोसैकेराइड से, क्योंकि वाटर रिमूव करने के बाद जो लिंकेज होता है, दोनों एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? ऑक्साइड से। अब वो दोनों मोनोसैकेराइड्स किससे लिंक कर रहे होंगे? ऑक्साइड से। वही लिंकेज हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है सर। ये ले लिया अल्फा डी ग्लूकोज, ये ले लिया बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना? वाटर बार कर देना है, ठीक है सर। दिखाइए कैसे करेंगे। तो देखो भाई, यहां पे मैंने क्या किया, यहां से बहुत आराम समझे, यहां से मैंने लिया H, ठीक है सर, ठीक है, और यहां से मैंने लिया OH, यहां से मैंने क्या लिया? OH, ठीक है ना। ये इस तरीके से। तो अब यहां से वाटर को बाहर कर दो आप, क्योंकि दोनों को कंपोस्ट किया और इसमें से क्या बाहर कर दिया? H2O, ठीक। अब इसमें से H2 निकलने के बाद जो बनेगा वो किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर सुक्रोज का, ठीक है सर। बनाइए। तो आप इधर जल्दी जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। ये है मेरे पास आप यहां पे ध्यान दें, CH2OH, HOH, अल्फा डी है ना, तो ये H चलेगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? OH, यहाँ है H, ये HOH है, ठीक है सर। यहाँ वाले कोई बनाइए, ठीक सर, बना लेते हैं।
अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या चल रहा है, CH2OH, यस सर, यहाँ CH2OH है, यहाँ पे क्या है H, ये HOH है, बीटा डी फ्रक्टोज है, और OH H है, यहाँ पे CH2OH। हमने वाटर कहाँ से निकाला, अब ध्यान दो, यहाँ वाटर कहाँ से निकाला है, आपने इस अल्फा डी ग्लूकोज का लिया C1 और बीटा डी ग्लूकोज के लिए ये 1 होता था बट ये 2 होता था, तो इसके सेकंड कार्बन से गया है और इसके फर्स्ट कार्बन से गया है, तो ये मेरे पास क्या है C1 है और ये मेरे पास क्या है C2 है, तो इसके C1 C2 से हमने वाटर बार निकाला। तो ये बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे कैसे वो समझ लें, ये बॉन्ड आपस में कैसे जुड़ेंगे, थ्रू द ऑक्साइड। ये सर कैसे, सर ऐसे। अब ये ऑक्सीजन है, यस है, ये ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से, तो वो हमने लिंक कर दिया। अब ये दो मोनोसैकेराइड्स, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज एक बीटा डी ग्लूकोज, वाटर बार करने पे दोनों मोनोसैकेराइड्स किससे लिंक कर रहे हैं, ऑक्साइड के थ्रू। तो ये वाला किस कार्बन पे कर रहा है, ये बेटा कार्बन हमारे पास कौन सा है, ये कार्बन है C1, यस सर, और ये कार्बन है C2, क्यों, क्योंकि इसका ये 1 है। तो ये C1 C2 पे हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिल रहा है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां कर रहा है, एट C1 C2, एट C1 एंड C2, एंड भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड C2। अब इसको ऐसे दिखा दो या कहीं ऐसे लिखाओ, एक ही चीज होती है, C1 एंड C2, ऐसे भी दिख सकता है। तो C1 C2 पे सुक्रोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिख रही, दो मोनोसैकेराइड, उसमें से एक मोनोसैकेराइड कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा कौन सा, बीटा डी। तो बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों को कंपोज करके वाटर बार करना है, ठीक है। तो अभी आपने यही तो पढ़ा, सर कैसे पता चला, अभी तो मैंने बताया कि भैया अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज इसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है। तो अब उल्टा सोचो कि इन दोनों के कंपोजिशन से जो मिलेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें से वाटर निकालोगे तो वापस से ये मिल जाएगा, यस सर। तो वही तो किया, इसका स्ट्रक्चर पीछे सीखा, यस सर, ये स्ट्रक्चर पीछे बनाना सीखा, यस सर, ये बनाना सीखा, यस सर। इसका अल्फा डी लिया, इसका बीटा, अगर इसका बीटा लेते तो ये OH हो जाता, पर लेना नहीं है, किसके कंपोजिशन से मिलता मैंने पीछे बता दिया। और यहां से वाटर बार करने के बाद इसके ऑक्सीजन को इसको लिंक कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर सेम रख दिया। तो ये स्ट्रक्चर किसका आ गया, दिस इज द हॉवर्थ स्ट्रक्चर, दिस इज द, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। ये किसका है, ऑफ सुक्रोज, इन दोनों से मिलकर किसका बनाया होगा, सुक्रोज का, इसका। तो सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, देख लो बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पॉज करके लिखते रहिए। अब हमारे पास दूसरा कौन है, माल्टोज। कौन है, कि माल्टोज में क्या होता है वो समझ लें। माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो यहां पे 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहां आप देखेंगे दोनों के दोनों जो मिल रहे हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप चाहें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज 2 बार लिख दें। वहां मिलता था क्या, वहां पे हाइड्रोलिसिस के दौरान मिलता था अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, और यहां मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। तो वहां पे मिलने वाले दोनों मोनोसैकेराइड, हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिलने वाले दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं जिसमें वो डाइसैकेराइड टूट रहा था, वो दोनों डिफर थे, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और यहां पे दोनों सेम है। तो मैंने कहा था या तो सेम होंगे या डिफर होंगे, देखो यहां सेम आ गए, उसमें डिफर थे, ठीक है। तो यहां पे देखो, या मैं इसका इस तरीके से रिवर्स करके बात करूंगा आपसे, ऐसे करके कि अगर मैं कहूं 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज लो, हाँ ये उठाओगे ना दोनों ये, तो अब मैं उल्टा बोलूं कि इसमें क्या करूं, मैं वाटर को बाहर करूं इनमें से, तो यहां से मिलने वाला जो होगा वो क्या होगा, माल्टोज।
ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का लेंगे, अभी लिया था ना ये अल्फा डी ग्लूकोज। अब ऐसे दो स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक, देखो ये लिए, ठीक है, ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी में क्या होता है H ऊपर और OH नीचे, फर्स्ट कार्बन पे ही चेक करो, बाद बाकी सब सेम होते हैं, और यहां भी HOH है। अगर कहीं OHH आ जाता तो ध्यान करो वहां बीटा होता था, क्योंकि पीछे मैं पढ़ा चुका हूं ये बनते कैसे हैं, इसलिए यहां पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। इसको बनाएंगे ड्राइंग करके तो वही टाइम जा रहा है, तो ये कैसे बनते हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बना चुका हूं। तो ये 2 मोल हमने अल्फा डी ले लिए, ये पता होना चाहिए किसके कंपोज करने से क्या मिल रहा है। अब ठीक है, अब यहां से क्या होगा वो समझ लें, हमें क्या निकालना है वाटर H2O। वो कहां से निकलता है वो यहां पे ध्यान दें, यहां पे हमारे पास ये C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, यस ठीक। और यहां पे अपने पास ध्यान दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, बार बार मत, यहां पे यही चीज चल रही है। ये फर्स्ट होगा इस बार, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कौन है फोर्थ, ये कौन है 5, ये है 6, ऐसे ही तो है। तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है वो समझते हैं, यहां से कैसे निकल रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि अपने पास जो है, इसको समझ लें, ये OH और ये H, इसको बाहर कर रहे हैं, इसको बाहर कर रहे हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये हमारे पास बाहर जा रहा है, तो यहां से वाटर बार कर दो आप, ये वाला। तो यहां से जैसे ही वाटर बार आप करोगे HOH, तो आप बताओ ये कैसा दिखने में आ जाएगा, यही चीज देख लो, ये कैसा दिखने में आएगा, देखो यस, इधर उधर तो बिल्कुल सेम बना दो, कुछ आपको डिफर करना ही नहीं, जैसा बना वैसा ही बना दो, जहां पे है वहां पे आपको देख के चलना है। ये चीज हो गई अपने पास, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। अब देखो यहाँ H है, यहां से तो H निकल चुका, यहां से OH निकल चुका, तो इसके पास क्या बचा ऑक्सीजन, इसके पास बचा ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां देखो इस वाले में इसको ही बना लो, यहां तो छेड़ा नहीं, यहां पे फर्स्ट कार्बन को, इसको ज्यों का त्यों रख लो, H OH, यहां भी H OH, यहां पे OH H, यहां पे CH2 OH H, और यहां पे अब आप देखेंगे यहां H चल रहा था, ये OH, अब यहां से तो OH जा चुका है, यहां से तो OH जा चुका है, तो अब यहां पे एक ऑक्सीजन ये बचाता है, इसी ऑक्सीजन से लिंक कर दोगे इस कार्बन को, तो इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से ही लिंक करा दोगे इस तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा सा सेंटर बना लो, अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है फर्स्ट है कार्बन, और इसका जो है वो फोर्थ है। आप देखो ना, इसका कौन सा है फोर्थ, और इसका कौन सा है फर्स्ट। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिल रहा, क्योंकि ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, दोनों किससे लिंक्ड है ऑक्साइड से, तो इसको बोलते हैं, ये कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट C1 एंड C4। तो ऐसे बोल सकते हैं C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इतनी चीज क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर पहले बनाना सीख लिए, अब तो केवल ये चल रहा है कि दो जो डाइसैकेराइड्स है वो किस में टूटेगा, 2 यूनिट मोनोसैकेराइड्स देगा। अब वो दोनों यूनिट सेम भी हो सकती है, डिफर भी हो, सुक्रोज में देखा दोनों डिफर मिली, माल्टोज में देखा दोनों सेम मिली। अब क्या करना है, तो सिंपल चीज उल्टा सोच के देखो, हमने कहा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, तो कैसे बनेगा डाइसैकेराइड्स के अंदर, वो कैसे पता चलेगा, दोनों मोनोसैकेराइड्स को आप जब कंपोज कराते हो तो उसमें से वाटर बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के दौरान ही तो दोनों प्राप्त हुए थे, मतलब वाटर तो ऐड हुआ, अब वाटर बार कर दो, जो 2 मोनोसैकेराइड्स हैं उनको आपस में जोड़ना है। वही चीज कर रहे हैं यहां पे, देखें C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिला, क्योंकि दोनों मोनोसैकेराइड्स जिस ऑक्साइड से जुड़ रहे हैं वो C1 C4 पोजीशन से हैं। कार्बन की संख्या देख लो C1 C4, इसका ये 1 है और इसका इधर वो वाला 1 है, इधर वाला 4 है, तो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिल रहा है। बहुत आसान है, बहुत, ठीक है। और स्ट्रक्चर ये नहीं अब कोई कहेगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बने, पीछे यही सब सिखाते हुए आए हैं लेक्चरों में, ठीक। तो इसको देख लो। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं
लैक्टोज की तरफ। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम कॉमनली क्या है, मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर पाई जाती है, मिल्क के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसको कंपोज किया जाता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। और मजा आ गया, नया वर्ड आ गया, गैलेक्टोज। अरे स्पेलिंग गलत नहीं है, ये भी होता है, ठीक है ना, वो ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, पर दोनों बीटा डी हैं। क्या है, बीटा डी। अब मजा आएगा। और लिंकेज यहां बनता है C1 गैलेक्टोज का होता है, C4 ग्लूकोज का होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहां पे लैक्टोज जो है, लैक्टोज भाई, गैलेक्टोज यहां क्या है, ये इसको तो मिल्क शुगर बोलते हैं, मिल्क में प्राप्त होती है शुगर ये वाली। अब इसमें समझते हैं, मैं आपसे कहूं कि बीटा डी ग्लूकोज बताओ क्या होता है, तो बीटा डी ग्लूकोज अपने को पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं बीटा डी ग्लूकोज की, बीटा डी ग्लूकोज, तो ये चीज आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पीछे सिखा चुका हूं। अब आप इसमें देखेंगे, आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताएं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इस तरीके से होता था, पर फिशर प्रोजेक्शन नहीं, साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें कैसे हम बनाते थे, यहां पे ऐसे कर दें, ठीक है ना, 1 2 यहाँ 3 4 5 6, यही तो बनता है। यहां पे होता था CH2OH, CH2OH, और फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन से हमें बनता था क्या, ये हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास फर्स्ट है, थोड़ा सा अलग कलर से कर दें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं इसकी ओर कि यहाँ पे क्या जुड़ा होता था। आप देखेंगे ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर होती थी। आप जानते हो पायरनोज जैसी है, पायरन बनाते थे। पर यहाँ पे होता क्या था, आपको पता है, मुझे क्या लेना, बीटा डी। तो अल्फा डी जो होता था, अल्फा डी में OH राइट होता था, पर बीटा डी में OH कैसे होगा, OH होगा लेफ्ट और H, बाद बाकी तो वही चलेगा। क्या चलेगा, अल्फा डी में क्या होता था, OH राइट और H लेफ्ट होता था। आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी में, आप लिख चुके हैं, मैं बार बार पीछे पेज पे नहीं जा रहा हूं। और यहां पे अपने पास अब यहां से सेम चलता था, H OH OH H, ध्यान करो, H OH, और यहां पे H और इसका OH तो पार्टिसिपेट करता ही था। अब यहां पे क्योंकि यहां पे हमारे पास जो है वो ये चीज पता है अपने को, कहां आ रहा है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, इस वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डी। इसी को राइट साइड कर दोगे तो हो जाएगा अल्फा डी। ध्यान करो, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यार ये तो आपने बना दिया बीटा डी ग्लूकोज, पर मेरे को बनाना है क्या, मेरे को बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, तो आप बताएं, बीटा डी गैलेक्टोज जो होता है वो मैं आपको बता दूं, इसका C4 एपीमर होता है। क्या होता है, ये नया वर्ड आ गया आपके पास, C4 एपीमर। सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। C4 एपीमर का क्या मतलब, एनोमर क्या होता था कि कॉन्फ़िगरेशन का जो चेंजमेंट होता था वो केवल और केवल फर्स्ट कार्बन पे होता था। अगर फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है तो एनोमर है, और अदर देन फर्स्ट कार्बन कहीं हो रहा तो सभी एपीमर हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये C4 एपीमर है, मतलब कि गैलेक्टोज को बनाना है तो इसके C4 कार्बन की अराउंड आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देनी है। क्या मतलब सर, मतलब ये है सर, ज्यों का त्यों बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये तो ऐसे ही लिख लो। ये H, यहां पे देखो, यहां पे चल रहा OH, बीटा है ना, तो बीटा की तरीके से इसको बना दो। ये चलेगा HOH, ये चलेगा OHH, ठीक है, ये चलेगा HOH, ऐसे ही चल रहा ना, OH H H OH OH H। फिर ये चलेगा, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो हैं, तो एक OHH हो गया, HOH हो गया, OHH, ठीक है। फिर HOH आया है और यहाँ पे H आया। तो अब आप समझें यहाँ पे मुझे करना क्या है, मैं पहले तो इसको जोड़ दूं, फर्स्ट को फिफ्थ से, फर्स्ट को फिफ्थ से जोड़ दिया। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो आप दिख रहे हो ना, ये यहाँ पे हटेंगे। क्यों हटेंगे, आप देखो, मैंने कहा ना C4 एपीमर होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे क्या होगी, चेंज। ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो यहां चेंज कर दो। अगर कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो रहा है वो कहां हो रहा है, अदर देन फर्स्ट कार्बन,
तो अपना एपीमर बनता है। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे तो चेंज हो नहीं रहा है, फर्स्ट कार्बन पे तो OH देखो ना, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन पे जो OH H यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इस OH फर्स्ट कार्बन के OH की वजह से तो हम इसको क्या बोल पा रहे हैं, इसको फर्स्ट कार्बन के OH की वजह से तो हम क्या बोल पा रहे हैं, इसको बीटा फॉर्म बोल पा रहे हैं। अगर ये राइट साइड होता लेफ्ट की जगह पे तो ये अल्फा हो जाता। मैंने कहा ना कुछ चेंज नहीं करना, केवल फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। तो ग्लूकोज का C4 एपीमर होता है गैलेक्टोज। अब अगर ये अल्फा ग्लूकोज होता तो इधर अल्फा गैलेक्टोज मिल जाता, अगर ये बीटा है तो ये बीटा गैलेक्टोज मिल जाएगा। ध्यान देना बहुत आराम से, एक एक चीज में समझाते हुए पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे बेटा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करो, तो यहां की कॉन्फ़िगरेशन जो OH है वो अब राइट ना होके कहां आ जाएगी, लेफ्ट, और इसका H राइट। तो हमने क्या किया, इसके फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। अगर फर्स्ट पे करते थे तो एनोमर्स होता था, अदर देन फर्स्ट करोगे तो सभी एपीमर्स होंगे। अब ये ध्यान रखना है आपको क्या, कि ग्लूकोज का C4 एपीमर जो होता है उसको गैलेक्टोज बोलते हैं। ये डिसाइड ये होता है, बीटा डी लेके चलो उधर भी बीटा डी मिलेगा, इधर अल्फा डी होगा तो इधर अल्फा डी मिलेगा। क्लियर हो जाना चाहिए। तो C4 को कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया तो ये एपीमर बन गया C4 पे। अगर किसी और पे करते तो कुछ और बनता, पर अपने को गैलेक्टोज से मतलब है क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन में क्या लिया गया, इसको और इसको कंपोज करके वाटर बार करना है अपने को। तो पहले तो फिशर प्रोजेक्शन इसका सीखा था, इसका भी सीख लिया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, जितनी इसके लेफ्ट साइड है वो सभी कहाँ आ जाएंगी, अपर साइड। राइट साइड वाली चीजें कहाँ आ जाएंगी, बोलो। अब इसमें भी 6 मेंबर ही बनेगा, 5 कार्बन दिख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, लुक लाइक अ पायरनोज। तो ये भी सेम है, सेम बनेगा हावर्थ स्ट्रक्चर, बट अंतर कितना रखना, जो इधर यहां पे केवल C4 पे ध्यान रखना कि इसमें लेफ्ट साइड अगर H है तो लेफ्ट वाला अपर जाएगा, फोर्थ कार्बन पे ये अपर में होगा, ये बिलो में होगा। इसमें क्या होगा, फोर्थ कार्बन पे OH लेफ्ट हो गया तो ये अपर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, वो अब मैं समझा रहा हूं, आप इसको देख लें एक बार, ठीक है। चले अब आप देखें, ये मेरे पास कौन है, अल्फा डी, ये मेरे पास कौन है वो समझें, ये मेरे पास है अल्फा डी गैलेक्टोज, और ये मेरे पास है सॉरी अल्फा क्यों, अल्फा क्यों, अल्फा तो अब होता HOH है, अगर यहाँ HOH होता तो अल्फा होता, यहाँ भी OH है तो ये बीटा है ना, बीटा डी गैलेक्टोज। और ये है मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान देना बहुत आराम से। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि बीटा डी गैलेक्टोज का C1 लेना है और बीटा डी ग्लूकोज का C4 लेना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए, ठीक है। अब आप देखें, ये तो बीटा की पहचान है कि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, अगर H ऊपर था तो अल्फा था। ध्यान दो, अभी मैंने बताया था आपके पास, आप देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज को देखना, अल्फा ये मैंने बीटा डी ग्लूकोज लिखा है तो सब चीज सेम होगी, बस फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे H यहाँ पे OH होगा अल्फा में, ठीक है। आप देख सकते हो, ये गया, ये चला भाई, कहाँ पहुंच गए, अच्छा यहाँ पे, इस पे आ जाओ। अल्फा डी ग्लूकोज देखो, इसमें यहाँ फर्स्ट कार्बन पे HOH है, और जबकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ OHH है। ये बीटा अल्फा मतलब है, क्योंकि अल्फा बीटा में क्या देखते थे, राइट और लेफ्ट में OH को अल्फा बीटा बता देते थे। तो यहाँ पे अपर साइड है, इसका मतलब ये लेफ्ट में प्रेजेंट होगा बीटा में, और अल्फा वाले में राइट में होगा, इसलिए वो लोअर में आता था, ठीक है। ये तो क्लियर हो गई बात। बाकी ये 2 है, ये 3 है, ये 4 कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 6 है। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट है, यस, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6 है। ये आप देख रहे हो ना, ये गैलेक्टोज बना दिया मैंने। सर अभी तो आपने ऐसे बताया था, भैया वही चीज है, आप इसको बनाना जानते हैं। ये लेफ्ट साइड वाले सब अपर साइड और ये राइट साइड वाले लोअर साइड। इसमें ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास वाला ऊपर होता था। अब यहाँ पे देखो, केवल चेंजमेंट कहाँ किया, C4 पे। तो इसका अगर गैलेक्टोज वाले को देखो, ग्लूकोज वाले, ग्लूकोज में क्या है, H लेफ्ट है तो ये अपर होगा 4th पे, और ये OH कहाँ होगा, बिलो होगा ग्लूकोज में। गैलेक्टोज में क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, ग्लूकोज को देखो, इधर ग्लूकोज है, उसमें पीछे पेज में इधर की साइड लिखा था ना, तुम इशारे में पढ़ लेना आंखों से। तो ग्लूकोज में देखो H लेफ्ट साइड था, इसलिए H 4th कार्बन पे ऊपर है और ये नीचे है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4th कार्बन पे ही चेंज होगी और सब में सेम होगी, इसलिए C4 एपीमर है। यही केवल ट्विस्ट है, देखो, ठीक है, सेम है बिल्कुल, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मुझे क्या करना है, डिहाइड्रेशन। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, इसका C4 लेना है ग्लूकोज का, इसका गैलेक्टोज का C1 लेना है। तो ये C1 है। अब कैसे निकलेगा वो देख लो अपने पास। यहां से मैंने क्या किया, यहां से ध्यान दो, ये H
ठीक है ना, हाँ ठीक, कोई और कलर ले लूँ, मैं यहाँ लेता हूँ, ये H यस और ये OH यस, तो यहाँ से बाहर कर दो HOH। तो अब मेरे पास मिला क्या वो समझ लें। यहाँ पे देखो जैसा जो कुछ है वैसे ही चलाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। अपनी मेरी ड्राइंग सही बना लेना। ये चीज़ ऐसे ही बनेगी आपके पास, और यहाँ भी सेम वैसे ही चलाओ। अब आप देखो सब कुछ वैसे ही लिख दो, कुछ भी चेंज मत करना धोखे से भी, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही चला दो। ये सब है। अब यहाँ पे देखो H यहाँ नजर आ रहा है, यस, यहाँ H नजर आ रहा है, यस, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ये सब चीज़ सेम होंगी। ये H है, यहाँ H, ये OH, और यहाँ पे अपने पास OH और H। हमें कहाँ से हमने छिड़कान की, यहाँ से HOH निकाला, तो यहाँ पे केवल एक ऑक्सीजन, चाहे यहाँ से OH इसका H ले लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब अपने पास यहाँ ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन को किससे लिंक कराना, इस कार्बन से, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे इसका और इसका ऑक्सीजन ऐसे करके मिला देना। तो इस ये और ये किससे जुड़ गया है, इस ऑक्सीजन से, तो ये दोनों मोनोसैकेराइड्स इस तरीके से जुड़ रहे हैं। इसका ये कौन सा कार्बन है, C1, और इसका ये कौन सा कार्बन है, C4, तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। नोट करो इसको एक बार जल्दी से। तो इतना इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है तो ये शायद है 1 घंटे प्लस में ये जा रहा है, तो 1 घंटा तो कंप्लीट हो चुका है मेरी समझ से। तो आप लोग इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे अपना जो भी लेक्चर इसके आगे बचा हुआ, मतलब पॉलीसैकेराइड्स वगैरह बचा हुआ है, आई थिंक पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है ना। और पॉलीसैकेराइड से अपने पास यहाँ पे, हाँ पॉलीसैकेराइड्स में यही सब चीज़ें हैं, स्टार्च का है, एमाइलोज है ना, और ये एमाइलोपेक्टिन है ना, ये सब चीज़ें बची हुई हैं, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, और सेलुलोज है, ग्लाइकोजन भी होगा इसमें, है ना, यही सब चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंस आ जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, यहीं 70-75% अपना कंप्लीट हो जाएगा, छोटे छोटे बायो का पोर्शन बचा होगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज जितने स्ट्रक्चर बनवाए हैं उनको आप ना आराम से देख के आना घर पर। होता क्या है कि हम लोगों ने जितने भी सीखे, देखो ग्लूकोज को फ्रक्टोज से कैसे कंपैरिजन करनी, बहुत बारीकी वाली चीज़ें बताई मैंने कि किसको कैसे ध्यान रख सकते हो। हर चीज़ पे मैं पॉइंट पे जहाँ जहाँ मैंने बार बार बोला है ना, ठीक है, वहाँ पे आप ध्यान रखें। किसी भी स्ट्रक्चर जब आप उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर और फेसर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर आप सीख के आएंगे तो इधर फिर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, आपने ये देखा है, ठीक है। तो आराम से प्रॉपर नोट्स बनाएं, एक एक चीज को समझ के बनाएं, जिससे कि अगर आपने उधर ग्लूकोज फ्रक्टोज के हर पॉइंट को समझ लिया है तो ये फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खासकर स्ट्रक्चर्स को ज्यादा समझे, लैंग्वेज में कुछ नहीं आता, वो पढ़नी होती है, रीडिंग करनी होती है, जिससे कि कभी कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो टिक लगा सकें। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये चीजें आप यहां तक रखते हैं, और कल हम लोग पॉलीसैकेराइड्स वाला पार्ट खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट 1 में करते हैं, जो भी बायो का पोर्शन बचता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट वाला कंप्लीट खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखें और स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।